इन्नी गर्मी उपर कोई हिसाब नहीं पखा नहीं ला भाई मैं लाइव पे हूँ हाँ हाँ तो हमारे शहीद हेड कांस्टेबल को श्रद्धांजलि देने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं आप अपने स्थान पर खड़े होके हमारे वो शहीद हेड कांस्टेबल को श्रद्धांजलि 2 मिनट की समर्पित करें। आप सबको मेरी गुजारिश है, प्रार्थना है, अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए और 2 मिनट के लिए हमारे वो शहीद हेड कांस्टेबल को श्रद्धांजलि दें। ओम शांति शांति शांति। मेडिकल टीम फटाफट यहाँ पे आए। मेडिकल टीम साथियों अपनी अपनी जगह के ऊपर बैठी हो। थोड़ा गर्मी की वजह करना उन्हें की थोड़ी तकलीफ हुई है, बड़ा ज्यादा बोलना चाहते हैं, इस करिए तुम अपने अपनी जगह के ऊपर बैठे हो, कोई नहीं जाए। जरा मैं नारा लगा दूं, जवाब दो। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। अभी सब लोग अपनी अपनी जगह वापस आ जाओ। अन्याय का बदला, अन्याय का बदला, और जोरा और थोड़ा, अन्याय का बदला, अन्याय का बदला, अन्याय का बदला। कि वो हमारे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का भारत माता की, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जसरोटा के लोगों का स्वागत। इतनी मेहनत की है और मैं भी कोशिश की है कि हर कोने के ऊपर मैं पूछा, हर मोड़े के ऊपर मैं पूछा और थोड़े कने मुलाकात करा, थोड़े कने मिला। और खासकर ये जड़ी 10 साल की जड़ी सरकार जड़ी थे बीजेपी की है, ये जड़ी पिछू सरकार है, ये जड़ी थे गवर्नर जड़े थे राज करे करते हैं, इतना महाराजा भी राज करते हैं, लेकिन ऐसा राज ना करते। वो गरीब की, इंसान की, मजदूर की पूरी रिस्पेक्ट करते और उन्हें पूरा अपने कन्या बनाइए चलते हैं। इस सरकार ने जरा थोड़े कन्या सलूक किया। जदों की सारी सरकार टूटी है, जदों की स्टेट के दी है, सब तो पहले सारा वायदा जरा स्टेट वापसी का और स्टेट वापसी का करना है। ये जरा इन्होंने नौजवानों के ऊपर, ये जरा नौजवानों के ऊपर नौकरियों के ऊपर जरा बैन लगा रहा, ये बैन ऐसे 10 तारीख दूर कर देना। मेरे नौजवानों 10 तारीख वाली नौकरियां खुली जानिया, बिजली वाली मुफ्त हो जानी। जम्मू कश्मीर के प्रभारी भरत सिंह सोलंकी जी और हमारे जनरल सेक्रेटरी AICC के गुलाम अहमद मीर जी, ठाकुर बलबीर सिंह, हमारे जो कैंडिडेट हैं उदयभान सिंह, इंडियन यूथ कांग्रेस के नेतागण, यहाँ पर पधारे हुए हमारे किसान भाइयों बहनों, माताएं, युवाओं और मेरे मीडिया के दोस्तों, मैं जसरोटा में पहली बार आ रहा हूं, क्योंकि मैं
कर्नाटक से आता हूं और इधर आने का मौका मुझे नहीं मिला। कर्नाटक में ज्यादातर हम लोग कन्नड़ी बात करते, हिंदी बहुत कम, हिंदी बोलो, हिंदुस्तानी बोलो, उर्दू बोलो, कम बात वहां पर लोग करते हैं। लेकिन मैं ये कोशिश करूंगा कि आपको हमारे विचार समझाने में और हमारे विचार आपको कहने में। अब बैठो, क्या पनिशमेंट लेते बैठो। थैंक यू। क्योंकि मेरा हाथ अगर ऐसा लगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी, इसलिए हमको बोलो। जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव को 2 चरणों में तो अब खत्म हो गई और ये आज का आखिरी दिन है। ये चुनाव खत्म होने जा रहा है। आखिरी चरण में सब लोग 1 अक्टूबर को इस राज्य का भाग्य लिखने का आपके हाथ में है। मैं आप सभी से अपील करने आया हूं, आप लोग हमारे उम्मीदवार ठाकुर बलबीर सिंह को भारी बहुमत से आप जिताएंगे ना? एक बार उठ के खड़े होके बोलो कि जिताएंगे। जो बीजेपी को वोट देने वाले हैं या बीजेपी की तरफ जिनका झुकाव है, उनसे पूछता हूं, हुकूमत तो आपकी थी 10 साल, 10 साल में आप नौकरी नहीं दे सकते? ये तो छोड़िए, 65% जम्मू कश्मीर में नौकरियां खाली है। 1 लाख नौकरियां बैकलॉग के खाली है। फिर क्यों नहीं दिए भाई? ये तो खाली नौकरी थी, क्यों भर्ती नहीं किए? क्यों आप जनता को गुमराह कर रहे हो? क्यों जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? क्यों झूठ बोल रहे हो? 5 लाख तो आगे की वायदा कर रहे हैं, जो हुकूमत में नहीं हम कह सकते। अरे आप तो हुकूमत में है, अगर आप चाहते तभी ये कर सकते थे, लेकिन उनकी मंशा नहीं है। उनकी मंशा नौकरी देने की नहीं है। उनकी मंशा यहाँ के युवकों को नौकरी देकर, एम्प्लॉयमेंट देकर, वो हम एनसीपी और कांग्रेस मिलके चुन के आएंगे तो हमारी सरकार बनेंगी, इसलिए हम फौरन भर्ती करेंगे। वो याद दिलाओ ना जरा बीजेपी वालों को। 2 करोड़ नौकरियां कहां गए आपके? उसके बाद आपने कहा कांग्रेस पार्टी को और एनसी को हुकूमत में लाना और जो भी मुसीबतें हैं उसको दूर करना, ये जनता ने ठान लिया। और आकर यहाँ भड़काऊ भाषण देते। अरे भाई, भड़काऊ भाषण देने से देश का नुकसान होता है, खासकर गरीबों का नुकसान होता है, मेरे भाई बहनों का नुकसान होता है। तुम्हारा कहा जाने वाला है? तो हमेशा बात करते मेरा कोई खानदान नहीं, मेरा कुछ भी नहीं। ठीक है भाई, आपको नहीं है तो दूसरों को तो खानदान है ना, दूसरों के तो बच्चे हैं, वो पालना है ना। हाँ, पालना है नहीं है तो अपनी बात दूसरों के ऊपर बोलते हैं।
शाह तो आते हैं, वो तो एक अपने आप को समझते हैं कि मैं देश का बहुत बड़ा नेता हूं। अरे भाई, तुम बहुत बड़े नेता अपने को आप समझे तो लोगों को नौकरियां दो ना, महंगाई कम करो ना, ये लोगों पे अत्याचार, दलितों पे अत्याचार जो हो रहा उसको बंद करो ना। आप होम मिनिस्टर हो और बार बार हमको ये कहते हैं भाई कांग्रेस वाले अब रिजर्वेशन निकालने के लिए उनके नेता अमेरिका में बोले। अरे अमेरिका में उन्होंने कभी रिजर्वेशन निकालने की बात नहीं की, और मैं ये वायदा करता हूं जब तक इस देश में अछूतपन है, छुआछूत है, जब तक इस देश में रहेगा तब तक रिजर्वेशन रहेगा। कोई छीन नहीं सकता। जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, महात्मा गांधी जी के कहते हुए जो किया है उसको कोई छीनने वाला मर्द अभी पैदा नहीं हुआ। लेकिन बदनाम हमारे नेता को कर रहे हैं, राहुल जी को कर रहे हैं। क्यों? कि उनके पास मुद्दे ही नहीं और वो देश को चलाना नहीं जानते। भाइयों, ये डरने वाले लोग हैं, ये कभी देश के लिए काम किए नहीं। हमारा संविधान बना, बाबा साहब अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, भाइयों और बहनों, आपने बड़े तफसीली के साथ मेरी बात सुनी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और हमारे 7 गारंटी है महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए और अपने परिवार के लिए 3,000 रुपये देने का, 5 लाख रुपए ब्याज मुक्त खर्च महिलाओं के कमेटी को देने का, और स्टेटहुड का तो मैं बोला हूँ, स्टेटहुड जरूर देंगे और उसके लिए हम जरूर लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो। मैं ऐसा ही छोड़ने वाला नहीं। अब मेरे को तो 83 इयर्स चल रहे हैं, इतना जल्दी मरने वाला नहीं हूँ। जब तक मोदी को नहीं हटाएंगे तब तक मैं जिंदा ही रहूंगा, आपकी बात सुनूंगा, आपके लिए लड़ूंगा। धन्यवाद। उन्हें जड़ा इस 10 साल च जड़ा सुटिया उहदे बारे च कितनी तफसीलन तुसें भी अरे सर गाड़ी जाने दे, गाड़ी को जगह दे, गाड़ी को जगह देने। तू इधर आ जा। इस वक्त की क्या देखिए, मामूली उनको तकलीफ महसूस हुई। मैंने सुना, जैसा मैं यहाँ से निकला था जम्मू के लिए, लेकिन हमें जो जानकारी हुई कि वो, क्योंकि जो बिलावर में हमारा जवान शहीद हुआ और जो जख्मी हैं आतंकवादी हमले में, उनको श्रद्धांजलि देते वो ज़रा भावुक भी हो गए। गर्मी थी, ज़रा सा उन्होंने तकलीफ महसूस करके वो बैठ गए और फिर उनका चेकअप हुआ। उसके बाद फिर उन्होंने बोलना शुरू किया
तो जैसा मुझे मालूम हुआ कि शायद वो श्रद्धांजलि के वक्त भावुक हो गए और उससे थोड़ा सा उनका मन भर के आ गया और वो उसकी वजह से उन्हें थोड़ी तकलीफ महसूस की। अब मेडिकल चेकअप बिल्कुल वो बैठे, मेरी बात हुई है और उन्हें चाय पानी पिया है और कह रहे हैं कि मैं रामनगर के जलसे में जाऊंगा। हालांकि डॉक्टर्स से अभी सलाह करेंगे, तो बिल्कुल फिट है, फाइन है, ठीक है। डॉक्टर की टीम यहाँ पे हाँ, डॉक्टर की टीम तो आई, उनको बुलाया गया, उन्होंने चेक किया, कोई ऐसी तकलीफ उन्होंने महसूस नहीं की। अब बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। वो कहते हैं मैं रामनगर जलसे में जाऊँगा। और राहुल गांधी जी ने फौरी मुझे जानकारी मिली है कि उनकी सेहत का पता किया, बात की और उनको कहा कि आगे मत जाइए, उनके लिए उनको चिंता है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं प्रयास करूंगा, वहाँ भी जाऊंगा। तो इसलिए बिल्कुल फिट एंड फाइन है। हम दुआ करते हैं कि उनकी सेहत ठीक रहे। इतने वरिष्ठ नेता, देश के लिए उनकी बहुत कंट्रीब्यूशन है, बिल्कुल ठीक है। अभी बातचीत है, अब मैं उनके पास जा रहा हूँ।